ये अल्जीनेट से नापी लिया जाता है और नापी लेके फिर सांचा तैयार किया जाता है। फिर इसमें स्टोन भर के फिर इसको सांचा को तैयार किया जाता है। कितना फिर देर लगता है उसमें? ये कम से कम 1 घंटे की काम है। 1 घंटे में बन जाता है? सांचा घंटे में लोग कहेंगे? सांचा नहीं सांचा तैयार होता सांचा, है। फिर दांत बनने में 3-4-5 रोज लगता है। 4-5 रोज लगता है। जिले में ये सुविधा कोर्टिको-बेजल इम्प्लांट का नहीं है ना। केवल ये कपिल देखिए, जब हम इसका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए थे तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के हम पहले कैंडिडेट थे। एक डॉक्टर साहब हैं हमारे पटना के, कोई डॉक्टर रोहित सिंह करके, वो एक किए हुए हैं, एक दूसरा एक हम हैं, और एक रिकॉर्ड में जैसे वैसे एक छत्तीसगढ़ की मैडम है, और नहीं तो और देखिए, नहीं। आजकल के ज़माने में लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा, और आप कहिए कि देखने से आपको नहीं लगेगा कि इसके पास इससे जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। लेकिन वैसे वैसे लोगों को देखेंगे कि दांत से संबंधित बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होता है। किसी का दांत सड़ जाता है, किसी के दांत में कीड़ा लग जाता है, किसी का दांत में दर्द होता है। तो वो जब दर्द होता है तब घर में या फिर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताता है कि हमारे दांत में दर्द हो गया। तो हमें लगा कि आज इसी विषय को लेकर डेंटल क्लिनिक चलना चाहिए और दांतों की बेहतर इलाज के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। दरअसल अभी हम जो है खूंटी में हैं और खूंटी के भगत सिंह चौक स्थित कपिल्स डेंटल क्लिनिक है, जिस क्लिनिक को डॉक्टर अनिल बड़ाइक संचालित करते हैं, और ये वर्ष 2007 से यहाँ चल रहा है। हम जब अभी जानकारी ले रहे थे तो हमें पता चला कि 2007 से ये क्लिनिक को शुरू किया गया है और अब तक जो है यूपी, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों से स्पेशल यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। हमें जानकारी मिली है कि बिहार के डेहरी ऑन सोन, भागलपुर, नवादा, रजौली, यूपी के वाराणसी और झारखंड के जमशेदपुर, सिमडेगा, उड़ीसा से राउरकेला जैसे क्षेत्रों से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। जब उतना दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर साहब कभी कभी उनको पूछते हैं कि आप लोग कितने बजे घर से निकले थे कि 1 बजे तक यहाँ पहुँचे हैं। तब लोग बताते हैं कि सुबह लगभग 5 से 7 बजे, जिसका ट्रेन से पहले ट्रेन पकड़ के बस पकड़ने के स्टॉप तक जाना पड़ता है, तो पहले ट्रेन से उतरते हैं, फिर बस पकड़ते हैं, फिर यहाँ आते हैं। और जिसका सीधा पड़ता है बस आने के लिए तो वो सीधे बस में सुबह बैठते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर इलाज कराते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ इलाज कराने के लिए वैसे लोग भी आते हैं जो विदेशों में रहे हैं और अक्सर उनका अभी दूसरे देशों में आना जाना होते रहता है, लेकिन जब उन्हें दांत की प्रॉब्लम होती है तब वो इसी क्लिनिक में आते हैं जहाँ अभी हम खड़े हैं। डॉक्टर अनिल बड़ाइक के पास आते हैं दांत का इलाज कराने के लिए। तो इस तरह से जो है तो ये क्लिनिक 2007 से यहाँ संचालित हो रही है। बेहतर इलाज मिलता है यहाँ। लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब का नाम सुनते हैं कि यहाँ जो है अच्छे किफ़ायती दरों पर बेहतर इलाज होता है, तब वो लोग उतना दूर से सफ़र करके यहाँ इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। जैसे हमने बताया बिहार, यूपी और उड़ीसा, तो वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। तो खैर, हम अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस तरह से जो है इस क्लिनिक को संचालित किया जा रहा है, लोग कितने खुश हैं। और शुरू में हमने कहा था कि लोग बहुत दिखेंगे, एकदम बहुत अच्छा दिखता है, चेहरा से नहीं लगेगा आपको कि उससे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे लोगों को जब दांत सड़ जाता है, जब दांत में कीड़ा होता है, तब फिर डॉक्टर को खोजने लगते हैं। तो दांत का देखभाल के बारे में भी हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे आखिरी में, और जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे कैसे दांत का देखभाल करना चाहिए। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यहाँ जो ये बड़ा मशीन है, ये चेयर है, ये मशीन किस काम का है, इससे क्या होता है। और हम दांत बनाने वाले डॉक्टर से, चूँकि डॉक्टर साहब जो अनिल बड़ाइक जी हैं ये तो इलाज करते हैं, लेकिन जो दांत, जैसे देखिए हम दिखा देते हैं, ये जो दांत है इसका साइज़ कैसे मापना है, इससे किस चीज़ से बनाता है, कैसे बनाता है, हम दांत बनाने वाले डॉक्टर से भी जानेंगे कि वो डॉक्टर अलग हैं, यहाँ आते हैं अनिल बड़ाइक जी के क्लिनिक में। तो हम इस मशीन के बारे में पूछेंगे, दांत बनाने के बारे में जो चीज़ें यूज की जाती है उस बारे में भी जानकारी लेंगे और आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं डॉक्टर अनिल बड़ाइक जी से। बने रहिए हमारे साथ। इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी गुंजन जी, और यहाँ के लोगों को हम मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने इस क्लिनिक को, हमारे यहाँ के जो ट्रीटमेंट पद्धति है उसे लोग बहुत सही ढंग से वो सब स्वीकार किए और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और संतुष्टिपूर्वक हम भी अपना बेस्ट दे करके उन्हें संतुष्ट करके भेजने का प्रयास कर रहे हैं।
कितने दिनों से क्लिनिक आपका यहाँ जो है ये संचालित? 10 मई 2007 से हम यहाँ पे हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए हैं इसको, 10 मई को हमारे क्लिनिक को। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते भी हैं। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे, गोलकेरा जो जगह है वहाँ से एक मैडम आया करती थी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद घाटशिला वाली जो मैडम, उनका कहना हुआ कि सर हम सुबह 3 से 4 बजे बस पकड़ते हैं, फिर वो आती हैं यहाँ पे खूंटी में ट्रीटमेंट करा करके फिर से सेकेंड हाफ में अपना पकड़ करके बस वापस जाती हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि डेंटिस्ट्री मल्टीपल विजिट का एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी पे चलता है। अगर आरसीटी या कुछ भी लंबे ट्रीटमेंट की बात होती है तो लोगों का ये विश्वास है, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है कि हम भी उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर करके उनको ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब का काम करने का तरीका और उस काम करने से जो लोग खुश होते हैं वो जाकर दूसरे लोगों को फिर वहाँ बताते हैं कि खूंटी में एक ऐसे डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर, जो कि बहुत अच्छा इलाज करते हैं, जिसके बाद लोग नाम सुनकर खूंटी आ जाते हैं। सर, अब तक किस किस प्रकार का जो है लोग पहुँचा होगा दांत से संबंधित बीमारी? देखिए, ये मोस्ट कॉमन जो हम लोग को शिकायत होती है डेंटल पेन को लेकर के, दांत में दर्द हो रहा है तो उसको लेकर के आएंगे। तो दांत का दर्द 2 तरह से हो सकता है, या तो दांतों में आपकी कैविटी हो या मसूड़े की बीमारी की वजह से भी दांतों में दर्द होती है। तो एग्जामिनेशन के बाद में हम लोग उसको देखते हैं और ट्रीटमेंट प्लान जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, पेशेंट उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं और ट्रीटमेंट हम लोग दे करके उनको वापस फिर से यहाँ से फ्री करते हैं उनको। कई बार ऐसा देखा है कि दांत सड़ गया, टूट गया, अब उसका दांत ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे सूरत में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो फिक्स के लिए जाएं या तो रिमूवल के लिए जाएं। अगर फिक्स के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को लैब सपोर्टेड वर्क में इसमें भी जाना होता है, रिमूवल में भी। तो मेरे यहाँ रांची के एक लैब हैं, वहाँ से आते हैं यहाँ पे इम्प्रेशन लेने के लिए और उनका कामों को करने के लिए। और पिछले 18 साल से हम उनसे जुड़े हुए हैं। उनका काम काफ़ी पसंद आता है लोगों को और मुझे भी पसंद आता है। उनका डेडिकेशन, उनका काम करने का अंदाज काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। और वही बात करें तो कई लोग जो है, क्योंकि खूंटी गरीब जिला है, दूरस्थ इलाके का लोग गरीब तो है ही, कई लोग जानकारी भी नहीं है, लोग जानकार भी नहीं हैं। वैसे लोगों को ज़रूरत पड़े तो किस तरह से आपके यहाँ सेवा मिल पाएगा? देखिए, वैसे लोगों को तो हम सेवा करते हैं। मेरे क्लिनिक में लगभग हर महीना 3 से 4 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब कैपेबल नहीं होते हैं, जो यहाँ का ट्रीटमेंट कॉस्ट उसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन हम लोग उनको देते हैं। क्योंकि एक ह्यूमैनिटी के नाते हम लोग को भी ऐसा फील होता है कि नहीं भाई, चलो ठीक है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं तो उन लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो हम लोग देते हैं। और अभी से नहीं, ये लगातार 17-18 सालों से हम लोग ये काम करते आए हैं। और क्योंकि हम भी लोकल हैं, इसलिए उस तरह के लोग मिलते ही हैं, तो उन लोगों को काम करने में ज़्यादा संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन क्या है, ज़रूरतें भी हैं, इसलिए बाकी जो पेशेंट्स होते हैं उनसे जो भी एक वाजिब जो ट्रीटमेंट हो सकता है कॉस्ट वाइज, वो हम लोग चार्ज करते हैं और वो लोग भी बहुत खुशी खुशी इसको देते हैं। और जैसे हम बताए कि जो नहीं करने लायक हैं, उन लोगों को पैसे की कमी है बोल करके हम लोग छोड़ते नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो किसी न किसी वे में वो लोग हमको फिर से पे कर देते हैं। हो सकता है किसी के पास में कोई सब्जी हो तो वो ला करके दे देते हैं प्रेमवश, या उनके पास जो भी सक्षम हो वो चीज़ ला करके देते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट से बहुत मतलब नहीं है, एक रिश्तेदारी की भी बात होती है और हम लोग उसको एक तरह से फॉलो करते भी हैं। तो इस तरह से जो है हम 2-3 पॉइंट्स ऐसा था, बड़ा पॉइंट जिस पर जानकारी लिए हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि आपके यहाँ जो लोग, जो पेशेंट आते हैं, उनको जांच किस तरह से करते हैं, कौन कौन सा तकनीकी मशीन आपके पास उपलब्ध है? देखिए, जैसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, पेशेंट जब आते हैं डेंटल क्लिनिक में तो दर्द को लेकर के, तो दर्द को लेकर के जब आते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स हम लोग देखते हैं कि उनको आरसीटी की ज़रूरत होती है। तो आरसीटी के लिए जो हमारे पास जो प्रीमियम क्वालिटी का जो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, हम लोग उससे उनका ट्रीटमेंट करते हैं।
स्टैंडर्ड्स बेहतर, प्रीमियम क्वालिटी का। ये हो गया हम लोग का इंस्ट्रूमेंट वाइज। अगर उनका एक्सरे की बात होती है तो हमारे पास डिजिटल एक्सरे है, आरवीजी से हम लोग उनका एक तरह से कंफर्मेशन करते हैं उसको। और जो भी मटेरियल हम लोग देते हैं वो सब प्रीमियम क्वालिटी का, इम्पोर्टेड क्वालिटी का हम लोग पेशेंट को देते हैं, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो। ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो पे करने में सक्षम नहीं है तो उनको किसी कॉम्प्रोमाइज्ड मटेरियल के साथ में ट्रीटमेंट दे दे, ऐसा नहीं करते। इस क्लिनिक की यही खूबी है, कपिल्स डेंटल क्लिनिक की। और इस तरह से जो है हम जो जानकारी होना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए डॉक्टर साहब से, और आपको जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, वो हम सवाल कर रहे हैं। हो सकता है हम सभी कोई सवाल छूट जाए। तो ये सब जो मशीन रखें सर, ये किस काम का चीज़ है, ये किससे क्या होता है? ये लाइट होता है हम लोग का, ये है ना, जिस तरह से पेशेंट के माउथ पे अगर फोकस करना होता है तो जैसे काम करने के समय हम लोग ये सेंसर बेस्ड है। जस्ट इसको आप हाथ घुमाए और ऑन हो जाएगा, हाथ घुमाए और ऑफ हो गया। इसको टच करने की जरूरत नहीं है जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सीधे मुंह पे सीधे तो फोकस कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे स्केलिंग के लिए है तो अल्ट्रासोनिक स्केलर है, जो आरसीटी वाली जो बात बता रहे थे तो सब अंदर में इंस्ट्रूमेंट है, वो सबको तो हम लोग स्टरलाइजेशन में डाल देते हैं प्रत्येक पेशेंट के बाद में। और इस तरह से और एक ट्रीटमेंट अभी मेरे यहाँ होता है कोर्टिकोबेजल इम्प्लांट के लिए। जो पेशेंट, वैसे पेशेंट जो नहीं चाहते हैं कि एडिशेंट टूथ के सपोर्ट से मेरा फिक्सेशन हो दांत का, जैसे अगर बीच के दांत मिसिंग है तो अगल बगल वाले दांत को हम लोग एक शेप देते हैं, उसके बाद में उसको फिक्स बनाते हैं। जिस तरह से ब्रिज तैयार किया जाता है रोड में, दो एंड को जोड़ने के लिए पिलर्स लगा करके, उसी तरह पिलर का काम। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं, हमको एडिशेंट टूथ को नहीं टच करना है, तो वैसे सूरत में हम लोग इम्प्लांट प्लेस करते हैं। तो जो लेटेस्ट जो इम्प्लांट जो चल रहा है कोर्टिकोबेजल इम्प्लांट, तो जो सीधे वैसे जॉ के वैसे स्ट्रक्चर जो बिल्कुल फॉर्म रहता है और उसमें रिजॉर्प्शन नहीं होता है, वैसा सपोर्ट लेकर के हम लोग उसको प्रोस्थेसिस देते हैं। ये इम्प्लांट का ट्रीटमेंट भी होता है यहाँ पे। इस तरह का इलाज खूंटी जिले के इधर आसपास कहीं मिलता है? बिल्कुल, मतलब आसपास देखिए कोर्टिकोबेजल इम्प्लांट आपके यहाँ नहीं जिले है, में कहीं सुविधा उपलब्ध है? नहीं, जिले में ये सुविधा कोर्टिकोबेजल इम्प्लांट का नहीं है ना। केवल ये कपिल देखिए, जब हम इसका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए थे तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के हम पहले कैंडिडेट थे। एक डॉक्टर साहब हैं हमारे पटना के, कोई डॉक्टर रोहित सिंह करके, वो एक किए हुए हैं, एक दूसरा एक हम हैं, और एक रिकॉर्ड में जैसे वैसे एक छत्तीसगढ़ की मैडम है, और नहीं तो और नहीं है। तो चलिए, हम जानबूझकर सवाल कर रहे हैं ताकि वैसी चीज़ों का जानकारी आपको रहे कि दूसरे जगह वो चीज़, जो चीज़ यहाँ मिलता है वो दूसरी जगह नहीं मिल रहा है इस आसपास में। तो आप जो है अपने दांतों को गलत जगह पर गलत तरीके से इलाज कराने से बच सकते हैं, ये मेरा मानना था। खैर जो भी हो सर, डॉक्टर साहब का काम होता है कि लोगों को सलाह देना। आप क्या सलाह देंगे दांतों को देखभाल के लिए? देखिए, दांतों की देखभाल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ाना ब्रश सही तरीके से, जस्ट हम लोग जो करते हैं ब्रशिंग जो हॉरिजॉन्टल मोशन में, वो नहीं, एक ब्रूमिंग मोशन में जो डेंटल ब्रशिंग जो होनी चाहिए वो करें। अगर दो दांतों के बीच में स्पेस है तो प्रोक्सिमल सरफेसेस के लिए जो ब्रश आता है, प्रोक्सा ब्रश, वो इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से मतलब ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखें तो डेंटिस्ट के पास आने का चांसेस कम से कम रहेगा वो, और वो काफ़ी हेल्दी माउथ के साथ में, हेल्दी स्माइल के साथ में वो रह सकता है कॉन्फिडेंटली। इलाज तो होता ही है, लेकिन जो सर बता रहे हैं, अगर आप खुद से देखभाल करें तो आप बेहतर सुरक्षित महसूस करेंगे, दांत सुरक्षित रहेगा, तो आप परेशानियों से बच सकते हैं। खैर जो भी हो, हम मौका मिलेगा तो फिर से आएंगे और बातचीत करेंगे, और हमें जो सवाल और जो बच गया होगा आज, दूसरे दिन उस पर बातचीत करके जानकारी लेंगे और डॉक्टर साहब से आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का कोशिश करें। तो दांत का जो इलाज कराने आते हैं, जब उनके दांतों में प्रॉब्लम होता है, सड़ जाता है, टूट जाता है, तब उसके बाद जो है दांत उनका बना दिया जाता है डॉक्टर साहब के द्वारा। देखिए अलग अलग फ्रेम है यहाँ पर, ये 3-4 अलग अलग फ्रेम यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो है, इससे पहले एक तरह से साइज लिया जाता है और उसके बाद फिर दांत को बनाया जाता है। तो दांत जो बनाया जाता है, फिर जो
बनाकर जो फिर रिप्लेस किया जाता है दांत कहिए एक तरह से, तो डॉक्टर रांची से आते हैं यहाँ और इनके द्वारा जो है बनाकर फिर आपका अगर दांत टूटा हुआ होगा तो एक बेहतर तरीके से बना दिया जाता है ताकि आप पहचान नहीं पाए वो नकली है या फिर ओरिजिनल है। सबसे पहले डॉक्टर साहब एक बार परिचय देंगे अपना। हाँ, मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं रांची से आता हूँ। मैं डेंटल टेक्नीशियन हूँ, दांत बनाने का काम मेरा है और ये सबसे सुपर क्वालिटी दांत बनता है। तो यहाँ जो है डॉक्टर अनिल बड़ाई सर के यहाँ कब से आप हम कम से 15 साल से हैं जुड़े हुए हैं। तो अब तक जो है 15 सालों में कितने ऐसे लोगों के लिए आप काम कर चुके होंगे? अनगिनत है, ध्यान नहीं है कितने किए होंगे। तो अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए पर डे के हिसाब से 2-3 दांत तो बन ही जाते हैं। किस किस तरह का जो है अभी तक लोग आया होगा? यहाँ पे 3-4 तरह का दांत बनता है। सबसे सुपर क्वालिटी जिरकोनिया बनता है जो मेटल फ्री होता है, मेटल लेस होता है। फिर एक मेटल वाला भी बनता है जिसको PFM बोलते हैं। फिर RPD भी बनता है, डेंचर भी बनता है, फ्लेक्सिबल भी बनता है। सारे तरह के दांत बनते हैं। मतलब लोगों का जो दांत सड़ चुका है, टूट गया है, वो यहाँ आएगा तो फिर आप लोग बढ़िया से बना देते हैं। तो उसमें सबसे बेहतर क्वालिटी, और कई लोग गरीब भी होता है, उस इलाज कराने के अभाव में दांत नहीं बनवा पाएगा या फिर इलाज भी नहीं करा पाता है, तो उसके लिए कैसे काम करते हैं? के लिए निकालने लगाने वाला दांत है, रिमूवल दांत, जो निकाल के रात को पानी में रख के सुबह ब्रश करके उसको पहन लिया जाता है। वो कम पैसा में भी हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद उसको रोज़ निकालना खोलना हाँ, रात को खोल के पानी में रखा जाता है, सुबह उसको पहन लिया जाता है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर जो इससे जो बनाते हैं इससे क्या होता है? इससे नापी लेते हैं और नापी लेके सांचा तैयार होता है, सांचा पे बनता है, फिर पेशेंट को माउथ में लगाया जाता है। पर कभी निकलेगा कि फिक्स हो जाता है? नहीं, 2 तरह के फिक्स भी बनता है और निकालने वाले भी बनता है। इसमें भी वही होता है? हाँ, इसमें भी वही है। जैसे कम पेट का जो कम पे करता है उसके लिए निकालने वाले हैं, और जो अच्छा पे करता है, जो फिक्स बनाना चाहता है उसके लिए फिक्स दांत भी बनता है। मतलब पैसे पे डिपेंड। हाँ, पैसे पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो है डॉक्टर साहब रांची से चल कर आते हैं और चूँकि यहाँ डॉक्टर अनिल बड़ाई जी हैं तो वो अपने क्लिनिक में पेशेंट को देखते हैं और जब दांत बनाने की बारी जब आता है तब डॉक्टर साहब रांची से स्पेशल दांत बनाने के लिए आते हैं। हाँ हाँ, यस। तो चलिए, और इसमें क्या क्या चीज़ लगता है थोड़ी ये भी बता दीजिए। ये अल्जीनेट से नापी लिया जाता है और नापी लेके फिर सांचा तैयार किया जाता है। फिर इसमें स्टोन भर के फिर इसको सांचा को तैयार किया जाता है। कितना फिर देर लगता है उसमें? ये कम से कम 1 घंटे की काम है। 1 घंटे में बन जाता है? सांचा नहीं, सांचा तैयार होता सांचा, फिर दांत? है। बनने में 3-4-5 रोज लगता है। 4-5 लोग बनता है। क्या चीज़ से बनता होगा दांत? पत्थर से बनता है। पत्थर। सबसे सस्ता ये है। उसमें क्या होता है? ये निकालने वाला है और इधर वाला? इधर वाला फिक्स है। फिक्स वाला। तो चलिए, हम डॉक्टर साहब से जानने का कोशिश कर रहे थे कि ये जो सांचा बना कर रखे हैं क्यों रखे हैं, इसका क्या काम है, तो आपने सुन ही लिया होगा बातचीत जब हम कर रहे थे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द जहार न्यूज़।